हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक सच्ची कहानी है। एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 16 से 17 साल होती है, दोस्तों उसे धोखे से नशा देकर कैसे मेरठ के कोठे पर मेरठ के कबाड़ी बाज़ार में उसको बेच दिया जाता है। मेरठ के कबाड़ी बाज़ार से इस लड़की की कहानी शुरू होती है और इसकी मौत पर जाकर ही वह कहानी ख़त्म होती है। दोस्तों, इसकी मौत के वक्त जब यह इस दुनिया को छोड़कर जा रही थी, जिसने भी इसकी पिछली ज़िंदगी इसकी कहानी को सुना, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंख में आंसू न हो, जिसकी आंख से दर्द न छलका हो इसके लिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है अल्मोड़ा से, जो उत्तराखंड में लगता है। अल्मोड़ा के आसपास किसी गांव की ये लड़की होती है। अल्मोड़ा से ये मेरठ कैसे पहुंचती है वो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। मेरठ के जिस कोठे पर इस लड़की को बेचा जाता है, वहाँ नए नए ग्राहकों के साथ संभोग करने के लिए इसको धंधे पर बैठा दिया जाता है। इस लड़की का काम यही होता है, ग्राहकों को खुश करना। ऐसे ही इसका टाइम बीतता रहता है। फिर दोस्तों, एक दिन इसी कोठे पर एक सामाजिक कार्यकर्ता आती है। सामाजिक कार्यकर्ता आती है किसी अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आई हुई थी। इस महिला का मकसद यही होता है, ये जो रेड लाइट एरिया मेरठ का या कबाड़ी बाज़ार, इन जगहों पर जो लड़कियां काम करती है उनके साथ बातचीत करना, उनका सुख दुख बांटना, कुछ इसी तरह का ये महिला काम करती है। एक तरह से सोशल वर्कर या समाज सेवी होती है। कोठे की मालकिन और ये कार्यकर्ता महिला एक साथ बैठे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तभी वह लड़की जिसको मेरठ के इस कोठे पर बेचा जाता है, दोस्तों इस लड़की का नाम भवरी होता है। दोस्तों, इस लड़की का असली नाम नहीं है, यह एक काल्पनिक नाम है। इसका जो असली नाम है, असली पहचान है, वो हम आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकते हैं। कुछ फैमिली प्राइवेसी होती है, जिसके कारण हम इसका नाम या इसके गांव का जो असली नाम है वो आपको हम नहीं बता सकते हैं। भौरी हमने इसका नाम इसलिए रखा है ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ जाए। खैर, कोठे की मालकिन और ये कार्यकर्ता महिला जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो भौरी इन दोनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। मालकिन कहती है कि भवरी बेटा, दीदी को नमस्कार करो, नमस्ते करो। भवरी नमस्ते करती है एक दबी सी आवाज़ में। भवरी जब नमस्ते करती है तो जो वो कार्यकर्ता महिला होती है, उस लड़की को देखकर बड़ा अफसोस में पड़ जाती है, हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत होती है। हर कोई जब उसे पहली बार देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। यह कार्यकर्ता महिला यहाँ पर आती जाती रहती है। महिला हैरत में थी कि इतनी सुंदर लड़की आखिरकार इस बदनाम जगह पर, इस बदनाम कोठे पर कैसे आई। एक दिन उस महिला ने इस लड़की से पूछ ही लिया कि बेटा, तुम यहाँ आई कैसे? क्या तुम अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना चाहोगी? फिर वह लड़की भवरी एक दिन इस महिला से सारी बातचीत करती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुँची। दरअसल भवरी बताती है कि वो एक गरीब परिवार से होती है। परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है। यह लड़की कक्षा 12वीं में पढ़ती है। किसी ने इसको बताया था, क्यों न तुम 12वीं की कक्षा के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो। दोस्तों, ये 12वीं कक्षा में पढ़ती है। इसको बताया गया था कि क्यों न तुम 12वीं कक्षा के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख लो, आगे चलकर कोई तुम्हारी नौकरी लग जाए जिससे तुम अपने परिवार की सहायता कर सको। लड़की को सोच विचार करती है और वह कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लेती है। दोस्तों, यह भौरी जो लड़की होती है एक गांव की रहने वाली होती है। इसके घर और शहर के बीच एक छोटा सा पहाड़ी वाला रास्ता था, जो शॉर्टकट रास्ता था। इसको आने जाने में आसानी होती थी। इसी रास्ते से वो लड़की कंप्यूटर क्लास के लिए जाया करती थी। रास्ते में इसे एक ट्रक चालक भी मिलता था, जिसे यह अंकल बुलाया करती थी। वह अंकल इससे कभी कभी कहता था कि बेटा, इस रास्ते से मत आया करो, यह रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लड़की कहती है, अंकल छोटा सा ही तो रास्ता है, मुझे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप फिक्र मत कीजिए। इसी तरह लड़की की रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन वह ट्रक चालक इस लड़की को फिर मिलता है। कहता है, बेटा, क्यों न आज मैं तुम्हें छोड़ दूँ। लड़की अंकल को जानती है। वह उस दिन ट्रक में बैठ जाती है। अंकल उसे कुछ खाने को देता है जिसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला होता है। लड़की ये सब नहीं जानती है, वह खा लेती है
अब यहाँ से दोस्तों लड़की की ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसकी आंख अब मेरठ के कोठे पर खुलती है, क्योंकि उस अंकल ने उसे यहाँ तक पहुँचाया था, उसके साथ विश्वासघात किया था। अब वह अंकल लड़की को कोठे पर बेचकर चला जाता है। अब दोस्तों यह भंवरी जो लड़की होती है कोठे पर, मेरठ के कोठे पर पहुँच चुकी होती है। अब कोठे की जो मालकिन होती है वह इसको टॉर्चर करना शुरू कर देती है, इसको धंधे में उतारने के लिए। लड़की मना करती है, बहुत विरोध भी करती है, लेकिन अकेली लड़की होती है इस अनजान जगह पर, कोठे पर। जब भी लड़की चीखती चिल्लाती, ज़्यादा विरोध करती तो उसको बहुत मारा जाता है दोस्तों, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है, मार पिटाई इस तरीके का मामला चलता रहता है। फिर उसको खाना दिया जाता है, लेकिन खाने के साथ साथ उसको एक कैप्सूल या गोली दी जाती है, जिसे खाने के बाद लड़की के जो हार्मोन होते हैं वो कुछ अलग तरह से रिएक्ट करने लगते हैं, हरकतें करने लगते हैं। कुछ उत्तेजित करने के लिए इंजेक्शन भी लगाए जाते थे, ताकि लड़की गंदा काम करने के लिए उत्तेजित हो सके। 15 या 20 दिन के बाद उस लड़की को धंधे में उतार दिया जाता है। अब यहाँ से हर रोज़ इस लड़की की ज़िंदगी में एक के बाद एक नए नए व्यक्तियों का आना जाना शुरू हो जाता है। वही जो कोठों पर होता है गंदा घिनौना काम, इसको करना पड़ता है, नहीं करती है तो मार पड़ती है। इसी के चलते यह लड़की एक दिन कब प्रेग्नेंट हो जाती है पता ही नहीं चलता। खैर कुछ दिन बाद यह लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, वहीं कोठे पर ही। बच्चे को माँ से दूर रखा जाता है। कहा जाता है कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चे को मार दिया जाएगा। ये लड़की भंवरी जो होती है, मजबूर बेसहारा बेचारी को फिर धंधे में उतार दिया जाता है। ऐसे ही लोगों के आने जाने का सिलसिला चलता रहता है। और एक दिन जैसे वो पहली महिला कार्यकर्ता आई थी, ऐसे ही एक और कार्यकर्ता आता है। अब की बार जो कार्यकर्ता आता है वह एक लड़का होता है। इसका मकसद भी वही होता है, जो कोठों पर लड़कियां रहती है उनसे बातचीत करना, समझाना और यहाँ से निकाल कर उनकी इच्छा अनुसार उनको बाहर कोई काम दिलवाना। यह लड़का इसी तरह लड़कियों की मदद करता है, एक तरह से समाज सेवी होता है। अब यह लड़का उस अल्मोड़ा वाली लड़की यानी भंवरी से जब मिलता है तो ये लड़का भी उसे देखकर पहली बार में ही यानी चकरा जाता है, उसी कहीं ना कहीं उसमें खो जाता है। लड़का बड़ा अफसोस करता है कि इतनी सुंदर लड़की और कोटे जैसी बदनाम जगह पर आखिर कैसे पहुंची। खैर ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसी के चलते कब इन दोनों में प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता। दोस्तों लड़की होती ही इतनी खूबसूरत है कि हर कोई उसकी तरफ पहली नज़र में ही अट्रैक्टिव हो जाता है। इसी सुंदरता के कारण इस लड़की को कोठे पर ज़्यादा ग्राहक पसंद करते हैं। सभी अधिकतर ग्राहक जो पहली पसंद होती है वह यह भंवरी लड़की ही होती है। दोस्तों ऐसे ही वक्त आगे बीतता है। एक दिन यह समाज सेवी लड़का इस लड़की से बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। लड़का कहता है मुझे पता है मेरे परिवार वाले इस शादी की कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन जब वो तुम्हारी खूबसूरती को देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं मान जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लड़की खुश हो जाती है, वह मन ही मन कहती है कि चलो देर से ही सही, हो सकता है ज़िंदगी अब मेरे साथ कुछ वफा करे और मैं भी और लड़कियों की तरह अपना घर बसा सकूं और इस कोठे जैसी बदनाम जगह से निकल सकूं। दोस्तों एक बात और बताता चलूं आपको, ये जो लड़की होती है इसको कोठे से बाहर जाने की इजाज़त होती है, जो कि कोठे पर रहने वाली और लड़कियों को नहीं होती। ये कुछ देर के लिए कोठे से बाहर जाती है और जो अपना ज़रूरत का सामान होता है उसे लेकर बाज़ार से वापस कोठे पर आ जाती है। भंवरी को कोठे पर काम करते हुए काफ़ी टाइम बीत जाता है, जिससे मालकिन को भी अब इस पर पूरा भरोसा होता है। एक दिन ये लड़की अपनी मालकिन को बताती है कि मालकिन मुझे एक लड़का प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ। खैर मालकिन को इस पर दया आती है, क्योंकि मालकिन भी इसको बहुत चाहती है, अपनी बेटी की तरह ही रखती है। मालकिन कहती है कि अगर वो तुम्हें बाइज्जत यहाँ से लेकर जाना चाहता है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है बेटा, तुम यहाँ से जा सकती हो। दोस्तों अधिकतर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोठे की जो मालकिन होती है अगर वो हर लड़की को इसी तरह भेज देगी तो उसका धंधा कैसे चलेगा। खैर अब मालकिन कहीं ना कहीं इसको प्यार करती है, वो इजाज़त इसको दे देती है। एक दिन भंवरी कोठे से निकलती है शहर के लिए।
जब भंवरी शहर की ओर जा रही होती है तो उसे रास्ते से एक बारात गुजरती हुई नज़र आती है। भंवरी खड़ी होकर बारात को देखने लगती है, क्योंकि बारात की चकाचौंध ऐसी होती है, हर आदमी उसको देखता ही है। अब यह लड़की कहीं ना कहीं अपने सपनों में खो जाती है। वह सोच मन ही मन कहती है कि एक दिन मेरा दूल्हा भी ऐसे ही घोड़ी पर बैठ कर आएगा और मुझे यहाँ से लेकर चला जाएगा। खैर दोस्तों, जब वह देखती है घोड़े पर बैठा एक दूल्हा है, दूल्हे के चेहरे पर जब भंवरी की नज़र पड़ती है तो वह हक्के दक रह जाती है, क्योंकि दोस्तों घोड़ी पर जो लड़का बैठा होता है वह वही समाज सेवी कार्यकर्ता होता है जिसने इस लड़की भंवरी के साथ में वादा किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें यहाँ से कोठे से निकाल कर लेकर जाऊंगा। अब यहाँ से भंवरी रोती हुई कोठे की ओर जाती है और अपनी मालकिन के पास जाकर बहुत रोती है। मालकिन को सारी बात बताती है कि मालकिन, मेरा एक बार फिर से संसार पूरी तरह से लूट गया, मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हूँ दोबारा से। मालकिन कहती है कि बेटा ऐसा क्या हुआ, कल तक तो तुम बहुत खुश थी, अब ऐसा क्या हुआ। भंवरी बताती है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती थी, जो लड़का मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहता था, वही लड़का आज मुझे रास्ते में मिलता है अपनी बारात के साथ। वह किसी और लड़की से शादी करने के लिए जा रहा है। इस बात से भंवरी बहुत टूट जाती है। इस लड़की का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। लड़की मन ही मन अब ठान लेती है कि इस लड़के से बदला ज़रूर लेना है। यहाँ इस कोठे पर जो वो कार्यकर्ता महिला होती है, उसका आना जाना भी अब कुछ कम हो जाता है, जिसको वो दीदी बुलाती है। ऐसे ही कोई 6 महीने का समय बीत जाता है। 6 महीने बाद इस लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। यह लड़की बहुत बीमार हो जाती है। लड़की हॉस्पिटल में सिर्फ दीदी दीदी पुकार रही थी, क्योंकि दोस्तों इसकी आखिरी सांसें चल रही थी। ये उसी महिला को याद कर रही थी, उसी दीदी को याद कर रही थी, जो समाज सेवी कार्यकर्ता, जो अक्सर यहाँ पर उसका हालचाल पूछने के लिए आया करती थी। उसी समाज सेवी महिला को बुलाया जाता है। महिला लड़की की जब हालत देखती है तो वो पूरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि दोस्तों उसकी खूबसूरत शक्ल अब काले रंग में बदल जाती है। उसका वजन भी बीमारी के कारण बहुत ही कम हो जाता है। वो महिला डॉक्टर से पूछती है, वो समाज सेवी महिला डॉक्टर से पूछती है कि इसे हुआ क्या है, भंवरी को क्या हुआ है। डॉक्टर एक लेडी होती है, वह बताती है यह लड़की कुछ ही देर की मेहमान है। डॉक्टर बताती है क्योंकि उसको एड्स हुआ है। एड्स जैसी गंभीर बीमारी ने इस बच्ची को घेर लिया है। अब वह समाज सेवी महिला डॉक्टर की बात सुनकर भंवरी के पास जाती है कि बेटा तुम इतनी समझदार हो, तुमने एड्स जैसी बीमारी को लगने कैसे दिया। वह बेगुनाह बेकसूर मासूम सी लड़की बताती है कि मैंने पिछले 6 महीने से कोई सुरक्षा गार्ड या कह लो दोस्तों कंडोम का इस्तेमाल ही नहीं किया। जिस किसी के साथ दोस्तों वह लड़की संभोग किया करती थी, वह अब कंडोम का इस्तेमाल ही नहीं करती थी। महिला पूछती है पर तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों होने दिया ऐसा। लड़की अब सारी बात बताती है कि किस तरह उसे एक लड़के ने शादी के सपने दिखाए और साथ झूठा प्यार का नाटक किया। वह लड़का किसी और से शादी करने के बाद भी मेरे पास आया करता था, लेकिन मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने ये कदम उठाया। लड़की कहती है इस बीमारी को मैंने खुद ही अपने अंदर आने दिया, मैं खुद भी चाहती थी कि मुझे एड्स हो। वह महिला जो सारी बात सुन रही थी वह कहती है बेटा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज किसी अच्छे से हॉस्पिटल में कराऊंगी और तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, किसी भी चीज़ की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। भंवरी कहती है दीदी मुझे अपने इस फैसले पर कोई पछतावा नहीं है, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस लड़के ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था वो लड़का भी आज अपनी ज़िंदगी की सांसें गिन रहा है। उसका एड्स का इलाज इसी हॉस्पिटल में चल रहा है। दोस्तों जब भंवरी संभोग किया करती थी किसी भी मर्द के साथ, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कंडोम का इस्तेमाल नहीं करती थी। अब न जाने कब इसको ये बीमारी लग जाती है। फिर उसके बाद ये समाज सेवी लड़का आता है तो यह उसके साथ बिना कंडोम के ही संभोग करती है, तो ये बीमारी उस लड़के को भी लग जाती है, जिससे वो भी काफ़ी बीमार हो जाता है और उसी हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा होता है। जब हॉस्पिटल में वह समाज सेवी महिला भंवरी से बात कर रही होती है, तभी एक खबर आती है कि उस लड़के ने दम तोड़ दिया है। जो इसका धोखेबाज प्रेमी होता है ना दोस्तों, वह एड्स की बीमारी के कारण मर जाता है। बस उस लड़की को इतना सुनना था और वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है कि मेरा बदला पूरा हो गया आज। अब मैं आसमान में जाकर उसे भगवान के सामने खड़ा करके पूछूंगी कि तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया।
मुझे ऐसे झूठे ख्वाब क्यों दिखाए। ऐसे ही वह बातें कर रही थी। हॉस्पिटल में जितने भी व्यक्ति थे उस टाइम, सभी इसकी बातें सुन रहे थे। दोस्तों इसी इसी के चलते, इसी बातचीत के चलते कुछ ही देर के बाद इस लड़की भंवरी की सांसें भी रुक जाती है, वह भी अपना दम तोड़ देती है और इस भंवरी का यहाँ दुख भरा अंत हो जाता है। हॉस्पिटल हो या जिस कोठे पर वो रहती थी, जो भी इसकी पिछली ज़िंदगी के जो भी इसकी पिछली ज़िंदगी से मौत तक की खबर सुनता था, हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था दोस्तों जिसकी आंख से आंसू न छलका हो। इस लड़की की मौत पर तो सब अफसोस कर रहे थे कि कैसे एक मासूम लड़की को कोठे पर बेचा जाता है और कैसे वो अपना प्रेमी से बदला लेती है। खैर ये लड़की तो इस दुनिया को अलविदा कह देती है, लेकिन जब उस समाज सेवी लड़के के बारे में लोगों को पता चलता है तो उस लड़के की मौत पर कोई अफसोस नहीं करता है, क्योंकि वो लड़का उस लड़की को धोखा देता है कहीं ना कहीं। एक मासूम लड़की जो पहले से ही परेशान होती है, जिसको कोठे पर बेचा जाता है, वो उसको एक बार फिर से धोखा देता है, तो उसकी मौत पर कोई अफसोस नहीं कर रहा होता है। खैर दोस्तों, न जाने ये लड़की कब से संभोग करती थी बिना कॉन्डोम के, और न जाने कितने लोग इसकी एड्स वाली बीमारी से संक्रमित हुए होंगे। खैर उन लोगों का तो पता नहीं, पर सभी कोठों पर जाने वाले व्यक्तियों से अनुरोध है, ऐसी गंदी लत न पालें जिससे आपकी जान को खतरा हो। एड्स जैसी बीमारी जो दोस्तों किसी भी कोठे वाली लड़की से आपको लग सकती है। और दोस्तों ये दुख भरी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। इस कहानी का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और किसी के साथ छल न करें, किसी गरीब लड़की का फ़ायदा न उठाए, ताकि फिर कोई बेकसूर लड़की इन कोठों जैसी गंदी और बदनाम जगह पर न फंस सके। दोस्तों मुझे दीजिए अलविदा, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।